तो आज मेरे पास है बहुत सी न्यूज, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स के 100 साल पहले की स्टोरी की सीरीज के बारे में, एसएस राजामौली की नई मूवी की डिटेल्स और इन्फिनिटी वॉर के एक नए फुटेज के बारे में। तो शुरू करते हैं मार्वल के 2023 के शेड्यूल से, जहां की पहले ऐसा कहा जा रहा था कि मार्वल 2023 में बस 2 ही सीरीज रिलीज करेगा, जो कि होने वाली थी सीक्रेट इन्वेजन और लोकी का सीजन 2। लेकिन अब कुछ रूमर्स के हिसाब से एको भी इसी साल रिलीज हो सकती है नवंबर में। तो अब रूमर्स के हिसाब से शेड्यूल ऐसा है: सीक्रेट इन्वेजन 21 जून को, लोकी का सीजन 2 सितंबर में और फिर अक्टूबर में एको। देखते हैं इसमें आगे और क्या चेंजेस आते हैं। फिर डेडपूल से आपको ये सीन तो याद ही होगा। तो इसमें जो एक्ट्रेस है मोनेरा बैकलिन, जिन्होंने की डेडपूल की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया था, वो वापस आने वाली है डेडपूल 3 के लिए, और उनके साथ कोलोसस के एक्टर भी वापस आएंगे, जो कि ये बताता है कि ये मूवी डेडपूल के यूनिवर्स से ज्यादा रिलेटेड होगी। लेकिन जैसे कि ये एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है, हम डेडपूल को देखेंगे ही एमसीयू के कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए। फिर पिछले हफ्ते ट्रेलर आया द मार्वल्स का, और ये ऑलरेडी मार्वल की किसी भी मूवी का मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर बन चुका है यूट्यूब पर, जो कि मार्वल के लिए थोड़ा कंसर्निंग होगा। इसका ऑलमोस्ट 5 लाख डिसलाइक्स है अब तक। फिर बात करते हैं एसएस राजामौली की नेक्स्ट मूवी SSMB 29 की, जो कि इसका कोड नेम है, और इसमें हमें महेश बाबू दिखेंगे। और पिछले कुछ दिन से इस मूवी को लेकर काफी रूमर्स आए, जैसे कि ये एक ट्रिलॉजी होने वाली है और इसका फर्स्ट पार्ट 2025 को रिलीज होगा, और ये इंडियाना जोन्स की टाइप की जंगल एडवेंचर मूवी होगी, और इसमें भारी मात्रा में VFX का यूज होगा। और उसके लिए एसएस राजामौली ने 6 मंथ्स का वर्कशॉप भी अरेंज किया है, जो कि यूएस के एक्सपर्ट्स कंडक्ट करेंगे VFX के रिगार्डिंग। और रूमर ये भी आया था कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर हनुमान जी से इंस्पायर्ड हो सकता है, लेकिन इस मूवी के राइटर ने इस रूमर को नकार दिया। तो रूमर्स के हिसाब से ये मूवी बहुत बड़ी लग रही है, और इस मूवी पर RRR के सक्सेस के बाद पूरी दुनिया की नजरें रहेगी। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर। फिर जॉन विक की स्पिन ऑफ सीरीज का फर्स्ट लुक सामने आया, जो कि एक 3 एपिसोड की मिनी सीरीज होगी कॉन्टिनेंटल्स होटल पर, जो कि आपने जॉन विक की मूवीज में देखे होंगे, जहाँ की जॉन विक और बाकी सारे क्रिमिनल्स रुकते हैं। और ये सीरीज एक प्रीक्वल होगी जॉन विक मूवीज का। ये सेट होगी 1970 के न्यूयॉर्क में, जहाँ की विंस्टन ने ये कॉन्टिनेंटल को कैसे बनाया ये बताया जाएगा, और विंस्टन का रोल प्ले करेंगे कॉलिन वुडवेल। फिर बॉयज के सीजन 4 की फिल्मिंग खत्म हो चुकी है, और हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 की फिल्मिंग शुरू हो चुकी है। और अगर बात हो रही है गेम ऑफ थ्रोन्स की, तो बात करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स द हेज नाइट। ये सीरीज आने वाली है, जो कि GOT के 100 साल पहले की स्टोरी होगी, और इस पर काम चल रहा है HBO में, और ये रिलीज होगी HBO के नए स्ट्रीमिंग सर्विस मैक्स पर। HBO मैक्स नहीं, ओनली मैक्स। और HBO मैक्स मैक्स पर हैरी पॉटर की रिबूट सीरीज पर भी काम चल रहा है, जो कि 10 साल तक चलेगी, और हर एक सीजन हैरी पॉटर की एक बुक या मूवी पर बेस्ड होगा। तो इसके 7 सीजन होंगे, और इसका ऑफिशियल लोगो भी आउट कर दिया गया। फिर मैक्स पर ही द बैटमैन की स्पिन ऑफ सीरीज द पेंगुइन का भी फर्स्ट लुक सामने आया, और नेटफ्लिक्स ने भी स्ट्रेंजर थिंग्स की एक एनिमेटेड स्पिन ऑफ सीरीज अनाउंस कर दी है। फिर मार्वल से ये बात सामने आई कि रूसो ब्रदर्स ने इन्फिनिटी वॉर के समय थैनोस को जो पहला स्टोन मिलता है, पावर स्टोन, वो उसने कैसे हासिल किया, उसका 45 मिनट्स का सीक्वेंस उन लोगों ने शूट करके रखा था। लेकिन फिर आखिर में उस सीन का VFX कंप्लीट नहीं किया गया, क्योंकि उनको उस सीन पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना था, इसलिए डायरेक्ट स्टोन उसके हाथों में दिखा दिया। फिर शी हल्क की एक्ट्रेस टटियाना मसलानी से पूछा गया कि क्या वो वापस दिख सकती है MCU में, तो उन्होंने कहा कि उनको इसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन उनको वापस आना है। फिर अगेन एक बात सामने आई कि सीक्रेट इन्वेजन मार्वल की डिज्नी प्लस की सीरीज में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के 208 दिन बाद रिलीज होगी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा गैप है मार्वल के डिज्नी प्लस शोज के बीच में। फिर आर्मर वॉर से ये रूमर आ रहा है कि इस मूवी का नेम चेंज हो सकता है, और इसकी शूटिंग शुरू होने में और भी ज्यादा डिले हो सकता है। और रूमर्स के हिसाब से इस मूवी का मेन प्लॉट होगा क्री स्क्रल वॉर। फिर जेम्स गन से ये पूछा गया कि क्या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 कैंग को सेटअप करेगी, तो जेम्स गन ने कहा कि नहीं, ये मूवी गार्डियंस की एंडिंग स्टोरी होगी, और ये किसी भी चीज को सेटअप नहीं करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।